और विकल्प में जिन्होंने कर दिया अपवाद जामवंत मिशन, उनके माध्यम से हमको आशा की किरण को फैलाना पड़ेगा शुभ लाभी स्वार्थ के साथ। धंधा चाहिए, रोजगार चाहिए, नाम चाहिए, पद चाहिए, पैसा चाहिए, समृद्धि चाहिए। देशी गाय को हम भूल नहीं सकते। हमने बहुत बड़ा अन्याय किया है। ये राजनीति की बात नहीं है, ये बात है वैज्ञानिकता की, परीक्षण की। हमारे यहाँ भाई साहब है जिनको क्या क्या बीमारियां हो गई, आप उनसे सुनिए और अपवादों को आगे लाइए और अपना भी धंधा कैसे दुगना हो, टीवी का, मोबाइल का, सिक्योरिटी का, हर एक का भला होगा। समृद्धि अपने आप आएगी, किसी का खिंचकाच करके ये काटकुट कर नहीं आएगी, वो आएगी समृद्ध समाज से। कृपा करके हम सब लोग मिलकर काम करें, उंगलियों की मुट्ठी बनाएं। मेरा नाम कमल टावरी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। हमारे जो भोपाल सिंह भाई है वो उत्तराखंड को महाराष्ट्र से जोड़ रहे हैं। बहुत लंबा कहानी है, वो बताएंगे। अगर फिर भी आप चाहते हो तो मैं यहाँ पर चेन्नई में एक पंचगव्य विद्यापीठ है, गाय का आधार है पंचगव्य। मैं उस पर एक यूनिवर्सिटी में उसका वाइस चांसलर हूँ। मैं फिर से परसों यहाँ आ रहा हूँ 5 बजे। अगर आप चाहे तो अपन 6-7 बजे 1 घंटा परिचर्चा कर सकते हैं। हमारे सामने विकल्प क्या है, समृद्धि क्या है। भाई साहब, हर एक को अब अपना खुद मालिक बनना पड़ेगा। पार्टियों से कोई नाराजी नहीं, व्यक्ति से नाराज नहीं, धर्म से नाराज नहीं, नाराजी अपने से है। हम अपने को पहचान क्यों नहीं रहे, हम आत्मा परमात्मा को समझ क्यों नहीं रहे। मेरा आप सबसे अनुरोध है, अगर किसी का कोई सवाल हो, एक आधा मोटा ले ले। ये तो हमारे ध्रुव भाई है, कल्पना बहन जी है और हमारे जो अपने भोपाल भाई है जिन्होंने हमको इधर लाया है। हम चाहते हैं अपनी कार्यकर्ता सम्मेलन जो राष्ट्रीय लोक आंदोलन है क्या काम कर रहा है और किस लिए आज बुलाई है बैठक, इसके बारे में पूरा विस्तृत जो हमारे भोपाल भाई, कल्पना बहन और जो लोग यहाँ के हैं लोकल। लेकिन एक बात है, कहीं ना कहीं जो हमारा अभिमान है उसको थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा, स्व अभिमान को। क्योंकि हमको स्वार्थ, परार्थ, परमार्थ और सर्वार्थ में जाना है, विसर्जन करना पड़ेगा धीरे धीरे। हम बहुत नसीब वाले हैं, समृद्धि है, खाना पीना रहना, भिखारी नहीं है। लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं हमारा अहम हमको बहुत मार देता है। मेरा IAS से भी अनुरोध है, IAS, IPS, IFS की कृपा करके जरा जड़ से जुड़े। मुझे अकल जरा पहले आ गई थी इस नौकरी में रहते हुए, कईयों को रिटायरमेंट के बाद भी नहीं आ रही। संगठन नहीं होगा। और उसी परिप्रेक्ष्य में अन्ना जी के कहने पर हम सब लोगों ने, हमारे महाराष्ट्र से रालेगंज से एक टीम आई है जिसमें हमारे पूर्व केंद्रीय गृह सचिव, रिटायर्ड जो अब समाज सेवा करते हैं देश के लिए, कमल टावरी जी, वो यहाँ पे अभी मौजूद थे। उसके अलावा यहाँ पे जो हमारी संयोजिका है राष्ट्रीय लोक आंदोलन, ये बैनर आप देख रहे होंगे कि इसकी शुरुआत हम लोगों ने, इस आंदोलन को बनाने की शुरुआत हमने पूरे देश के अंदर शुरुआत कर दी है। और ये आज दिल्ली जो हमारी यहाँ पर जाट भवन है, इस जाट भवन के अंदर हम लोगों ने बैठक इसलिए रखी गई है, ये जाटों का बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ये बैठक रखी है। और किसान आंदोलन से जाट लोग, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। और ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, ये सब अधिकतर इसमें हमारे जाट भाई लोग ज़्यादा हैं। और अभी आपने देखा होगा कि 1 साल से संघर्ष करते रहे, और जब तक देश के अंदर कोई भी किसान आंदोलन हुआ है, हमेशा जाटों की जीत हुई है, किसानों की जीत हुई है। हमेशा आज तक इतिहास रहा है भारत का, देश का इतिहास। जब जब किसान सड़कों पे आया तो जीत के गया, कभी हारा नहीं है। मर गया है, 700 मर जाएंगे और भी मर जाएंगे, लेकिन कभी पीछे नहीं हटेंगे। आखिर में उन्होंने मोदी जी को झुकाया, मोदी जी को मानना पड़ा और अपने 3 कृषि कानून उनको वापस लेने पड़े। लेकिन हम लोगों की मांग इसके साथ में एक और भी थी कि हमें MSP पर गारंटी चाहिए। MSP की गारंटी अभी तक सरकार ने हमको नहीं दी है, और इस चीज़ को लेकर हम लोग अभी आंदोलन अपना खत्म नहीं करने जा रहे हैं। और सरकार कहती है कि जब हमने आपने कहा था कि 3 कानून वापसी होंगे तो हम घर चले जाएंगे। हमने कहा था कि हमको MSP की गारंटी, 2 चीज़ें हमारी मांगी थी। लेकिन जो तीसरी जो मांग हो गई हमारी, तीसरी मांग हमारी वजह से नहीं हो, तीसरी मांग और चौथी मांग जो हुई है ये सरकार के कारण हुई है। सरकार हमको 1 साल तक यदि धरने पर नहीं बैठाती, हमें प्रदर्शन करने के लिए मजबूर नहीं करती, तो हमारे 730 किसान शहीद नहीं होते। अब जब वो शहीद हो गए हैं तो हमें मजबूरी में हमको उनके आश्रितों को, शहीदों के आश्रितों को मुआवजे की मांग हमें करनी पड़ेगी। और उनकी मांग
बहुत जायज़ है। उनके आश्रितों को हमने कहा है कि 50-50 लाख रुपया उन शहीदों को मिलना चाहिए यहाँ पर। ये हमारी वजह से नहीं है, ये सरकार की नाकामी के कारण है। और ये जितना पैसा सरकार को देना पड़ेगा, ये इसलिए देना पड़ेगा सरकार को कि उनकी नाकामी थी और वो चाहते तो शुरुआती दौर में 100 दिन नहीं, 50 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 15 दिन, 4 दिन के अंदर हमारी मांगे मान ली होती तो 730 किसान शहीद हाल तक नहीं होते और सरकार को मुआवजा नहीं देना पड़ता। इसी प्रकार से एमएसपी तो हमारी ऑलरेडी पहले ही से थी। और उसके बाद सरकार से हमारी एक मांग और है कि इन पे जितने मुकदमे लगे हमारे किसानों पे, वो सारे मुकदमे वापस होने चाहिए। वापस भी जो वो मुकदमे भी जो लगे हैं, ये आंदोलन के कारण लगे और सारे वो आंदोलनकारी हैं। अगर तो सरकार ने कहा कि हमने तीनों कानून वापस ले लिए, अगर तो आपने तीनों कानून, इसका मतलब आप गलत थे, हम लोग सही थे, किसान सही था। अगर तो सब सही था तो आपने उनके ऊपर मुकदमे क्यों थोपे हुए? उनके मुकदमों को समाप्त करो, उनके मुकदमों को वापस लो, उनको मुआवजा दो। ये जो 2 एक्स्ट्रा जो मांगे हैं, ये इसलिए सरकार की वजह से बनी है। हमारी तो सिर्फ 2 ही मांगी थी, एमएसपी और कृषि कानून, तीनों बिल होने चाहिए थे, हटने चाहिए। राष्ट्रीय लोक आंदोलन किसानों पे तो बात करता है, जिस तरीके से महंगाई है, और राकेश टिकैत भी बात करते हैं, या जितने भी किसान हैं, अब वो कहते हैं कि जब तक हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, जब तक महंगाई खत्म नहीं होगी। महंगाई पे भी विचार कर रहे हैं। राकेश टिकैत जी की जहां तक बात है, राकेश टिकैत जी का आंदोलन नहीं है अकेला, ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन है। ये राष्ट्रीय लोक आंदोलन का है। ये कई सारे ग्रुप है, पूरे देश का, पूरे भारत का किसान जो इसमें लगा हुआ है। और सारे लोग सरहदों पे बैठे, टीकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, पलवल बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पे सारे लोग अपने भाई है। ये भोपाल सिंह चौधरी का आंदोलन नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि चुनाव करीब में इसलिए दबाव में सरकार ने जो कानून वापस लिए हैं। हाँ, तो देखो इस पे मैं जानना चाहता हूँ, उस पर क्या किसानों को वोट देगा अभी? ये भी देखो, किसानों को वोट बांट के राजनीति हम लोग नहीं करते। पहली बात तो बता दें, हम लोग ना चुनाव लड़ते ना लड़ाते। हम लोग अन्ना हजारे जी की टीम के, हम लोग अरविंद केजरीवाल की टीम के लोग नहीं हैं। सीधे सीधे लोगों को गलत फहमी होती है, अन्ना का मतलब केजरीवाल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। केजरीवाल हमारी लाइन से बाहर है। केजरीवाल को हमने कभी का उठा के फेंक दिया था, बाहर कर दिया था। और केजरीवाल की हिम्मत नहीं है कि अन्ना जी के दरवाजे तक आज चला जाए। उसको 3 बार वहां से धक्के मार के बाहर कर दिया जब वो जाता है। उसको कभी वो अपनी टीम के अंदर आने नहीं, क्योंकि उसने जन लोकपाल आंदोलन को धोखा नहीं दिया, उसने पूरे देश की जनता को धोखा दिया। वो देश की जनता का आंदोलन था, पूरे भारत का आंदोलन था, बच्चे बच्चे का आंदोलन था वो। तो जैसे आज ये किसानों का आंदोलन पूरे देश, आपकी बात कर रहे हैं कि किसान जो अभी माफ हुए हैं तीनों कानून, तो बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी की तरफ खींचेंगे, क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए यही किसान थे। यदि कब्बाल कांड नहीं होता, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम नहीं होता, तो आज मोदी जी सत्ता में नहीं होते। एक मजबूरी हो गई थी। और इसको सारे जो हमारे पूरे जाट लोग थे, जो किसान लोग थे, उन सब लोगों ने मिलकर मोदी जी को सत्ता पे बैठाया है। लेकिन मोदी जी को थोड़ा सोचना चाहिए। हाँ, सोचा, लेकिन बहुत देर के बाद सोचा, 1 साल के बाद उन्होंने इस चीज को। तो अब आगे महंगाई पे भी आप लड़ेंगे? महंगाई पे भी लड़ेंगे आप? महंगाई के लिए ये जो हमारा राष्ट्र, इसके पहले भी राष्ट्रीय लोक आंदोलन के बारे में 2 बार मीटिंग हो चुकी है और हम लोग राष्ट्रीय लोक आंदोलन के माध्यम से संगठन बना रहे हैं और ये संगठन पूरे देश में होगा अन्ना जी के मार्गदर्शन से, क्योंकि अन्ना जी का ये कहना है कि देश में बदलाव लाना है तो पूरे देश से आंदोलन निकलना चाहिए, ना कि 1-2 राज्यों से आंदोलन होना चाहिए। इसके लिए हम लोग पूरे देश में संगठन बना रहे हैं और संगठन के माध्यम से हम लोग बहुत बड़ी क्रांति लाएंगे। लेकिन वो अभी नहीं, पहला संगठन। तीनों कृषि कानून जो मोदी जी ने माफ़ किए हैं या री अपील करने की बात कही है, हाँ, इसके लिए कितने सहमत हैं और आगे की क्या आपकी तैयारी होगी? ये तो सबसे पहली बात है कि जो किसानों ने जो आज 8-10 महीने से बैठे हुए, उसके लिए अन्ना जी का पूरा समर्थन है। उन्होंने 1 दिन का अनशन भी उनके लिए किया था, फिर ट्रैक्टर रैली भी निकाली थी और अभी भी मतलब स्वागत ही किया। मतलब जो भी निर्णय हो चुका है वो उसका सब पूरा श्रेय किसानों को जाता है, ना कि विरोधी पार्टियों को जाता है। अन्ना जी इस आंदोलन में आने की बात कह रहे थे लेकिन आ नहीं पाए, क्या कारण रहा? नहीं, अन्ना जी की एक तो सबसे पहली बात है उम्र है 85 और अन्ना जी हमेशा बोलते हैं कि ये बहुत कुछ लोगों ने जो आंदोलन छेड़ा हुआ है तो उसमें अगर अन्ना जी आके बैठते हैं तो उसमें कुछ अलग रास्ता चला जाए, तो इसीलिए अन्ना जी ने वहाँ पे रालेगंज में बैठ के ही किसानों को समर्थन दिया। आपका जो आंदोलन है किस तरीके का, क्या आपकी सरकार से मांग है कुछ, किस तरीके का काम कर रहे हैं?
हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे, हम लोग संगठन बना रहे हैं। हम लोग संगठन बना रहे हैं। और अभी देखिए आज देश बहुत आतंकित है, बेरोजगारी है, आज भ्रष्टाचार दिख नहीं रहा है, वो है बहुत लेकिन वो दिख नहीं रहा है। ये बहुत सारी बातें हैं, इसमें अभी बोलना सही नहीं है, लेकिन सबसे पहला बात है कि हम लोगों का संगठन। मैडम, कुछ लोगों को मानना है कि कोई राजनीतिक पार्टी किसान बनाने जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना है? सॉरी, किसान राजनीतिक पार्टी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जी वहाँ से आई है कल्पना जी, अन्ना जी हजारे के यहाँ से। मैं केवल 2 मिनट बोल के अपनी बात खत्म करूँगा। एक, दोस्तों ये देश अपना है, ये मातृभूमि अपनी है, ये जीवन अपना है, तो हमको अपनी जड़ से जुड़ना पड़ेगा, लोकल। एक, दूसरा, हमको अपना लोकल पानी, लोकल हवा, लोकल गाय, लोकल भैंस, लोकल भाषा और लोकल दादी की कदर करना पड़ेगा, माँ की कदर करना पड़ेगा। तीसरा, मैं तो 76 साल का हूँ, मगर मेरा अनुरोध है कि जवानों से, और हमारे भाई साहब थे यहाँ पे 74 साल वाले भाई साहब, जरा आगे आइए ना प्लीज, से आइए। ये भाई साहब पे हमको बड़ा गर्व है, आप 74 साल के हैं, मैं 76 साल का हूँ, तो हम चाहते हैं बुजुर्गों की कदर करें और गलतियाँ न हो। तो हमारे बहन जो आए हैं, मैं भी अन्ना हजारे जी से मिला था, और ये राष्ट्रीय लोक आंदोलन, और ये लोकल होगा, पूरा 100% पारदर्शी होगा। लोकल लोगों से लोगों को उठना है, कोई ऊपर से थोपना नहीं है, और ये पार्टी नहीं है, ये भ्रष्टाचार विरोधी है। 100% खुला, 100% लोकल, 100% महिलाएं और युवा, और 100% धंधे, पेड़ में, पानी में, गाय में, गोबर में, नीम में, तुलसी में, जड़ी बूटी में, और जो खाली पड़ा है, तालाब खाली पड़े हैं, मकान खाली पड़े हैं, बुजुर्ग खाली पड़े हैं, युवा खाली पड़े हैं, स्कूल खाली पड़े हैं, उनमें कैसे धंधे बढ़े। हमारा प्लान है माँ बाप, मास अवेयरनेस एंड ब्लॉक अडाप्टेशन प्रोग्राम। ये हम अन्ना के साथ में काम कर रहे हैं। कल्पना जी उसकी हमारी ओवरऑल लीडर है, हमारे साथ में ध्रुव साहब है, चार्टर अकाउंटेंट है, और हम चाहते हैं कि जो यहाँ पर 250-300 लोगों का जो चुनाव होने वाला वार्ड में, वो नीचे से उतरे, पार्टी न हो, खर्चा एक पैसे का नहीं, दारू नहीं, आश्वासन नहीं, झूठ नहीं, मेरिट पर आओ, स्वाभिमान पर आओ। इसलिए फुकट वाली कल्चर से लड़ना पड़ेगा, ग्रांट रिबेट सब्सिडी से लड़ना पड़ेगा। आदमी को जो स्वरोजगारी है, हमारे 90% लोग पशुधन में अपने पैसे पर लगे, ये दुकानदार है, छोटे मोटे धंधे वाले हैं, रेवड़ी वाले, कोई ग्रांट रिबेट सब्सिडी नहीं। हम चाहते हैं स्वाभिमानी बनना है, तो भिखारी बनकर स्वाभिमानी नहीं हो सकते। दोस्तों, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अच्छे लोगों को आगे लाइए, अपवादियों को आगे लाइए, और जो खाली पड़े उनको जोड़िए। हम चाहेंगे कि एक भारत का निर्माण विदेश नहीं करेगा, हमको ही करना पड़ेगा। अपने वार्ड को, अपने जाति को, अपने समाज को और परिवार को जोड़िए। संयुक्त परिवार आज के समय